मेरा नाम प्रियंका है। मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी फैमिली में मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे भाभी हैं। मेरा बड़ा भाई विदेश में है, उसकी सैलरी से ही हमारा घर चलता है। मेरा भाई मुझे हमेशा कहता था, प्रियंका तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो भी खर्चा तुम्हारी पढ़ाई पर होगा मैं करूँगा। आजकल के ज़माने में पढ़ा लिखा इंसान ही सफल होता है। पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। 12वीं के बाद मैंने बीसीए का कोर्स करना शुरू किया और मैं अपने गांव में ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। हमारे ट्यूशन वाले सर बहुत अच्छे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 24 साल के थे। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वह मुझे बहुत प्यार से पढ़ाते थे। प्रियंका, अगर तुम ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती हो तो ले सकती हो, क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो। मैंने कहा, मैं घर पर बात करके बताऊंगी। मैंने अपनी मम्मी से बात की और मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वह एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन लगाना चाहता है तो तुम ले सकती हो। मैंने कहा, मम्मी यह सिर्फ 1 घंटे की बात है। अगर मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँगी तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी मम्मी ने मेरी बात मान ली और मैं सर से जाकर कहा, सर मैं आपके पास एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, आज से ही तुम एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर लो। हमारे ट्यूशन वाले सर और उनकी मम्मी दोनों एक साथ रहते थे। सर के पापा गुजर चुके थे और वह अकेले थे। मैं ट्यूशन जाती थी और शाम 7 बजे ट्यूशन की क्लास ख़त्म हो जाती थी। एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे की होती थी, जो 8 बजे तक चलती थी और उसके बाद मैं सीधे घर चली जाती थी। एक दिन जब शाम 8 बजे मैं घर लौटने लगी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे ट्यूशन वाले सर ने कहा, प्रियंका बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। जब बारिश रुक जाएगी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा, सर कोई बात नहीं, जब बारिश रुक जाएगी मैं खुद चली जाऊंगी। वह बोले, तुम बैठ जाओ और बारिश रुकने का इंतज़ार करो। मैंने कहा, ठीक है सर, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और भी तेज़ हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। फिर मेरे ट्यूशन वाले सर ने कहा, तुम ऐसा करो, घर फ़ोन करके बताओ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं आ जाऊंगी, नहीं तो तुम सुबह आ जाओगी। मैंने कहा, सर नहीं, मेरे घर वाले फ़िक्र करेंगे। वह बोले, कोई बात नहीं, तुम मेरी बात करवा दो या मेरी मम्मी से बात करवा दो। मैंने अपनी मम्मी से बात की और फिर मैं अपनी मम्मी की बात सर की मम्मी से करवा दी। मेरी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, जब बारिश रुक जाएगी तभी से भेज देना, नहीं तो यह सुबह आ जाएगी। लंबे समय से बैठी थी और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने कोई मोटा कपड़ा नहीं पहना था। फिर सर की मम्मी ने कहा, प्रियंका तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो रणवीर के पास ऊपर जाकर पढ़ सकती हो। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती हो तो मेरे पास आकर सो सकती हो। मैंने सोचा, अच्छा मौका है, मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने कहा, आंटी जी ठीक है, मैं सर के पास थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगी, जब बारिश रुक जाएगी तो चली जाऊँगी। उन्होंने कहा, ठीक है। मेरे सर अपने कमरे में अपने बिस्तर पर कंबल में लिपटे हुए थे। मैंने कहा, सर जब तक बारिश नहीं रुकती मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। सर ने कहा, ठीक है, आओ मेरे पास बैठ जाओ। मैं सर के पास जाकर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद मेरे पैर सर के पैर से छू गए। सर ने कहा, प्रियंका तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हैं। मैंने कहा, हाँ सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सर ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा कंबल दे देता हूँ, ऊपर से ले लो और आराम से बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप ही गर्म हो जाओगे। सर ने कहा, ठीक है प्रियंका, तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि बारिश रुकी है या नहीं। अगर बारिश रुक गई तो तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अगर बारिश नहीं रुकी तो तुम कल सुबह चली जाना। मैंने कहा, सर वैसे मैंने फ़ोन कर दिया है। मम्मी ने कहा कि अगर बारिश रुक गई तो तुम आ जाओ, नहीं तो कल सुबह आ जाना। सर ने कहा, ठीक है, वैसे मैं देख कर आता हूँ कि बारिश रुकी है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है सर। थोड़ी देर बाद सर अंदर आ गए और कहा, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। प्रियंका तुम ऐसा करो, किचन में जाकर 1 प्लेट खाना ले आओ, 1 प्लेट अपने लिए और 1 प्लेट मेरे लिए। मैंने कहा, सर मुझे भूख नहीं है। तो सर ने कहा, रात को हर किसी को खाना खाकर सोना चाहिए। तुम 5 बजे मेरे पास आती हो और तुमने दोपहर में रोटी खाई होगी। अब रात के 9 बज चुके हैं, जाओ और खाना लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है सर, और मैं चली गई। मैंने 1 प्लेट सर के लिए और 1 प्लेट अपने लिए खाना लेकर आई। हमने खाना खाया और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। सर ने कहा, प्रियंका जब तुम्हें नींद आने लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा और तुम नीचे जाकर मम्मी के पास सो जाओगी।
मैंने कहा ठीक है सर। रात के 11 बज चुके थे जब मैंने देखा सर सो चुके थे और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद मुझे भी पता नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सर के साथ एक ही बिस्तर पर सो गई। हमें कुछ भी एहसास नहीं हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। सुबह हुई तो हमारी आंखें एक साथ खुली। मेरी और सर की हालत यही थी कि हम बहुत करीब थे। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई और सर से कहा सर सॉरी। सर ने कहा कोई बात नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से ऐसा हो गया। मुझे भी पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। मैंने कहा सर मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे भी पता नहीं चला कि पढ़ाई करते करते कब नींद आ गई। सुबह के समय सर की मम्मी हमारे कमरे में आई और कहा प्रियंका मैंने सोचा था कि रात को तुम पढ़ाई करके मेरे पास आओगी और सो जाओगी। सर ने कहा यह मेरे पास पढ़ाई कर रही थी, मैं इसे पढ़ा रहा था, पहले मुझे नींद आ गई पढ़ाते पढ़ाते और फिर यह पढ़ाई करते करते सो गई। हमें सुबह तक कोई पता नहीं चला। फिर आंटी ने कहा रणवीर अब तुम ऐसा करो, प्रियंका को गाड़ी में छोड़कर आओ, उसके घरवाले भी चिंतित होंगे। सर ने मुझसे कहा ठीक है प्रियंका चाय पी लो और फिर मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। मैंने कहा सर पहले घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो आसपास के लोग बातें बनाने लगेंगे कि यह लड़की कहाँ से आ रही है। सर ने कहा ठीक है। सर मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने चले गए। घर पर जाकर मैंने सर को गर्मा गर्म चाय बनाकर दी। उन्होंने कहा रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए प्रियंका हमारे घर सो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यह भी तो अपना ही घर है। थोड़ी देर बाद सर ने कहा मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने ऑफिस में जाना है, और वह अपने घर चले गए। पूरा दिन मैं यही सोचती रही कि मैं सर के साथ एक ही बिस्तर पर कैसे सो गई। सारी रात मैं इसी सोच में रही और मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन 5 बजे मुझे ट्यूशन के लिए जाना था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत नर्वस थी कि सर के सामने कैसे जाऊंगी। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ती रही। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थी। जब वह चली गई और मैं एक्स्ट्रा टाइम पर थी तो मुझे सर के सामने जाकर और भी डर लगने लगा। 7 बजे तक मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं सर के साथ आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। सर ने कहा प्रियंका क्या हुआ, तुम बहुत नीची नज़रें करके बैठी हो। मैंने कहा सर कुछ नहीं। जब मैं सिर उठाया तो सर मेरी ओर देख रहे थे। सर ने मेरी आंखों में 5-7 सेकंड लगातार देखा और मैं भी सर को उसी तरह देखा। जब मैं ट्यूशन से घर जाने लगी तो सर ने कहा प्रियंका मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा सर मैं चली जाऊंगी। सर ने कहा रुको, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है। प्रियंका तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, आई लव यू। मैंने कहा सर यह नहीं हो सकता। सर ने कहा इसमें क्या बुरा है, क्या गलत है, मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया है उस रात जब तुम हमारे घर सोई थी। मैंने कहा सर मैं सोचकर बताऊंगी। मैं घर आ गई और सोचने लगी क्योंकि मैं भी सर को प्यार करने लगी थी। मैं सर के ख्यालों में खोने लगी थी। हालांकि मैं उस वक्त भी सर को कह सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं कहा। अगले दिन मैं ट्यूशन पर गई। शाम को आने पर मैंने सर को हाँ बोल दिया। अब हम शाम 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि प्यार भरी बातें करते थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि 7 बज गए। एक दिन सर ने कहा प्रियंका क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर हमारे घर वाले ना माने तो। सर ने कहा तुम बात करके देखो, मैं भी अपनी मम्मी से बात करूँगा। प्रियंका तुम्हें पता है हमारा यह गाँव नहीं है, हम बाहर के गाँव से यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम शहर में एक बड़ा घर ले लेंगे, हम फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं सर से कहा यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो पहले उसे घर में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अगर मैं घर वालों से बात की तो वह कहेंगे कि तुम्हारी शादी गांव में ही होगी, इसलिए आप वहां शिफ्ट हो जाइए, फिर मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी। थोड़े समय बाद सर अपने नए घर शिफ्ट हो गए और शहर में रहने लगे। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन मेरी मम्मी ने कहा प्रियंका हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैंने एक लड़के को पसंद कर लिया है। मम्मी ने पूछा लड़का कौन है, कहाँ का है। मैंने कहा मम्मी वह मेरे ट्यूशन वाले सर हैं। मम्मी ने कहा यह कैसे हो सकता है। मैंने बताया वह यहाँ किराए पर रहते थे, अब उन्होंने शहर में एक घर ले लिया है और वहाँ रह रहे हैं। मम्मी ने कहा पहले हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करके फैसला करेंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी आपकी मर्जी। फिर एक दिन मम्मी सर के घर गई और वहाँ बैठकर बात की। सर की मम्मी भी मान गई और हमारे घर वालों ने भी हाँ कर दी। सर ने बहुत अच्छा घर बनवाया था, जिसे देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी ऐश करेगी। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। साथ ही लड़का भी अकेला था। 2 महीने बाद हमारे घर वालों ने शादी की तारीख तय कर दी
और मैं शादी करके सर के घर चली गई। अब मैं अपने घर वालों के साथ रहने लगी और सर के ऑफिस में भी काम करने लगी। हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। मैं और मेरा पति अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।